नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके मन का मीत आरजे जीत और अपने YouTube चैनल पर आज लेकर आया हूं आश्रम 2 का शानदार सा रिव्यू। लेकिन उससे पहले एक काम की बात कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिलते रहें। चलिए तो बात करते हैं आश्रम 2 की। प्रकाश झा लेकर आ चुके हैं आश्रम 2 MX प्लेयर पे, जो कि पूरी तरह से आपके लिए फ्री है। और यहाँ पर बात करें दूसरी सीरीज की, सेक्रेड गेम्स की बात करें या मिर्जापुर 2 की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार लोगों को बेताबी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार आश्रम जो है वो 4-5 महीनों के अंतराल के बाद अपना दूसरा सीज़न लेकर आ चुकी है दर्शकों की अदालत में। और बात करेंगे कहानी की, तो कहानी पिछली बार हमें बताया गया था बाबा के काले कारनामों के बारे में सतही तौर पर, लेकिन इस बार पूरी तरह से गहराई में घुसे हैं प्रकाश झा और बाबा के एक एक काले कारनामों की पोल खोल के रख दिए, दर्शकों के सामने ला के रख दिए। काशीपुर वाले निराला बाबा उर्फ मोन्टू, यानी जिसका किरदार निभाया है बॉबी देओल ने, बहुत ही अपने जितने भी भक्त हैं उनकी अंधभक्ति का, उनके विश्वास का, उनकी श्रद्धा का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं। अपने आश्रम में नशे का कारोबार करते हैं, लड़कियों को, महिलाओं को देखकर लार टपकाते हैं और रोज़ बिस्तर पे उन्हें नई नई लड़कियां चाहिए होती हैं। तो इस तरह की सारी काली करतूतों में वो लीन हैं और इस बार उन्हें युद्ध को अपने से जोड़ना है। इसके लिए क्या करते हैं कि वो एक पॉप सिंगर टिंका सिंह को अपने आश्रम में लेकर आते हैं और उनके साथ म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित करते हैं अलग अलग शहरों में। और बाबा की भक्ति का, बाबा की लोकप्रियता का आलम यह है कि हर कोई, चाहे वो हुकुम सिंह हो या प्रदेश के CM मुख्यमंत्री, वो दोनों इस होड़ में रहते हैं कि बाबा के साथ सत्संग में जाके स्टेज को शेयर कर सकें ताकि जनता के सामने पहुंचकर बाबा की लोकप्रियता का चुनावों में फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर दो बात है, युद्ध को जोड़ना चाहते हैं बाबा और उसके साथ प्रदेश की राजनीति में भी पूरी तरह से दखल रखते हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सब तय करते हैं निराला वाले बाबा। और यहाँ पर बात करें उस उजागर सिंह की, जो कि बाबा का काले कारनामा का पर्दाफाश करने के लिए पहुंच चुके हैं आश्रम में अपने असिस्टेंट के साथ में, और वहाँ पर हो रहे काले कारनामों का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फोटोग्राफ्स खींचते हैं और बाहर डॉक्टर जो है निहारिका सिंह उनको भेजते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कहानी इसी तरह से बढ़ती है जहां पर भोपा स्वामी, जो काशीपुर वाले निराला बाबा के सारे कारे कारनामों की देखरेख करते हैं, पूरी तरह से संभालते हैं। कहीं भी कोई ऊंच नीच होती है या कोई भी कुछ गड़बड़ होती है तो उसे पूरी तरह से संभालने का मादा रखते हैं। बात करें पम्मी की, तो पम्मी अपनी अंधभक्ति में लीन है पूरी तरह से, उसका बाबा पर पूरी तरह से विश्वास है, यकीन है। और लेकिन बाबा उसके विश्वास को ठेस पहुंचाकर उसका भी शारीरिक शोषण करते हैं, उनकी भाभी बबीता का भी शारीरिक शोषण करते हैं। पहले किसी के इशारे पर भी पम्मी ये मानने को तैयार नहीं होती कि बाबा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब नशे का नाटक करके वो उनके बिस्तर पर जाती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि बाबा ही है वो शख्स जो कि उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है और उन्हें इस हालत में पहुंचाया है, तो उसकी आंखें खुलती है और फिर वो बगावत पे उतर जाती हैं। यहाँ पर बात करेंगे उनकी भाभी बबीता की, जो कि शारीरिक शोषण का खुद शिकार हो चुकी हैं और बाबा से बदला लेने के लिए खुद उनके बिस्तर पर चले जाती हैं। वो क्या कुछ करने वाली हैं अभी ये पूरी तरह से बताया नहीं गया है, लेकिन पम्मी आश्रम से भाग गई हैं। यहाँ पर बात करेंगे एक्टिंग की, तो बॉबी देओल इससे पहले रेस 3 में या कि फिर हाउसफुल 4 में आ चुके हैं, कमबैक फिल्में थी उनकी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि असली मायने में उनका, सही मायने में कमबैक अगर कहा जाए तो ये आश्रम सीरीज है। जी हाँ, अपनी एक्टिंग का पूरी तरह से लोहा मनवाया बॉबी देओल ने। जहाँ लोगों के मन में प्यार का भाव जताना हो तो उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन श्रद्धा वाले आते हैं, उनके चेहरे पर तेज दिखता है। जहाँ पर उन्हें कुटिलता दिखानी है कुटिलता दिखती है, लंपटपना भी उनके चेहरे पर दिखता है। और लड़कियों और महिलाओं को जब देखकर उनके चेहरे पर, जुबान पे लार टपकती है तो वो उनकी आंखों में हवस के रूप में बढ़ती है। बहुत शानदार से एक्टिंग की है बॉबी देओल ने, अपने आप को तैयार किया है। और कहना चाहूँगा कि कोई भी कलाकार कभी भी ख़त्म नहीं होता। बस अगर आपका गलत वक्त चल रहा है तो आप अपने वक्त का इंतज़ार कीजिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए, और यही किया है बॉबी देओल ने और साबित किया है कि वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत सारी संभावनाएं उनमें अभी तक मौजूद हैं। लाइफ टाइम यादगार रहने वाला रोल उन्होंने इस आश्रम सीरीज़ में किया है, जिसके लिए उन्हें पूरी मार्क्स दिए जाने चाहिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए। बात करेंगे भोपा स्वामी की,
तो उन्होंने भी अपना रोल जो है बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। चंदन राज सान्याल उनका नाम है कलाकार का, और पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं आश्रम में होने वाली तमाम बुरी गतिविधियों को। कहाँ कोई बगावत कर रहा है उसको कैसे दबाना है या कि फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, भोपा स्वामी अपने रोल में पूरी तरह से जमे हैं। बात करेंगे पम्मी की, अदिति पोहनकर ने ये किरदार निभाया है और मैं इससे पहले इन्हें देख चुका हूँ। शी वेब सीरीज जो एक आई थी उसमें भी शानदार सी एक्टिंग है। रंगमंच की थिएटर की आर्टिस्ट हैं और अभिनय में अनुभव जो है वो झलकता है। बहुत शानदार से एक्सप्रेशन है उनके, जब उनके साथ शारीरिक शोषण होता है और वो जो नहाने का सीन है, बगावत उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में पूरी तरह से झलकती है। पूरी तरह से इंसाफ किया है पम्मी यानी कि अदिति पोहनकर ने अपने रोल के साथ। उजागर सिंह एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में पूरी तरह से जमे हैं जो बेबस है, लाचार है। बहुत कुछ करने के बावजूद उन्हें ऊपर से कुछ करने नहीं दिया जाता, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ गद्दारी कर देते हैं। और यहाँ पर बात करूँगा एक ऐसे किरदार की, उनके असिस्टेंट के रूप में विक्रम कोचर, जिन्हें हम पहले सेक्रेट गेम्स में गणेश गायतोंडे के दोस्त मुत्थु के रूप में देख चुके हैं। उससे पहले भोकाल सीरीज में भी वो दिखे थे। बहुत ही शानदार सी एक्टिंग है और नशेड़ी बन के जब आश्रम में घुसते हैं तो कुछ डायलॉग्स उनके हैं बहुत ही अच्छे हैं। एक्टिंग में पूरी तरह से रंग जमाने की कोशिश की है। डॉक्टर नताशा के किरदार में अनुप्रिया गोयनका जो हैं वो भी छाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और उनकी केमिस्ट्री जो है वो उजागर सिंह के साथ बहुत ज़्यादा जमती है। बबीता त्रिधा चौधरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, किसी को भी उनसे क्रश हो सकता है और एक्टिंग के मामले में वो भी अपना रोल बखूबी निभा गई हैं। और सचिन श्रॉफ, हुकुम सिंह की बात करें तो ज़्यादा उनका स्पेस दिया नहीं गया है, लेकिन ठीक ठाक उन्होंने अपने रोल को निभा लिया है। बात करेंगे कहानी की जो कि पूरी तरह से कसी हुई है। डायरेक्शन की बात करें तो प्रकाश झा एक ऐसा नाम जिनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना सूरज को चिराग दिखाने के समान है। प्रकाश झा अपने आप में डायरेक्शन के एक स्तंभ हैं और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है जहां पर अपने कलाकारी का, अपने डायरेक्शन का लोहा उन्होंने मनवाया। तो एक बार फिर से इस बार बड़े पर्दे पर नहीं, छोटे पर्दे पर आए हैं, लेकिन आश्रम 1 और 2 के ज़रिए पूरी तरह से छा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पम्मी बाबा निराला के काले कारनामों का पर्दाफाश कर पाएगी? जनता तक अपनी बात, काले कारनामों का, बाबा की सच्चाई को पहुंचा पाएगी? क्या उजागर सिंह डॉक्टर के साथ मिलकर अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आश्रम 2 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके लिए इंतज़ार छोड़ दिया है प्रकाश झा साहब ने आश्रम 3 का। जी हाँ, तो आश्रम 3 का इंतज़ार कीजिएगा और तब तक अपने ख्यालों का ख्याल रखिएगा, उन ख्यालों में जीत को शामिल करते रहिएगा। आश्रम 2 का ये था रिव्यू। बताइएगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जाके आपको कैसा लगा।